नमस्कार साथियों, मैं अभिक सिंह ठाकुर एक बार पुनः सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, मैं इस समय डेली आपके साथ रूबरू होता हूं डेली करंट अफेयर के टॉपिक को लेकर के। और जैसे कि आपको पता होगा, आज तारीख 29 तारीख में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने उन घटनाओं पर आधारित कुछ प्रश्न जो है वो बनाए हैं और आपके बीच उनको लेकर के आए हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके बीच, which Indian state recently inaugurated an autonomous board for the transparent job recruitment processes in state public undertakings? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शी नौकरी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक स्वायत्त बोर्ड का उद्घाटन जो है वो किया है? बच्चों, इसका सही ऑप्शन सही रहेगा, केरला ने ऐसा किया है। और अगर हम बात करें, केरल ने हाल ही में पारदर्शी चयन प्रक्रिया, मतलब पारदर्शी जो चयन प्रक्रिया उसके लिए माध्यम से अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए सक्षम और कुशल कर्मचारियों की भर्ती के लिए समर्पित एक नए स्वायत्त बोर्ड का अनावरण जो है वो किया है। अब जो मतलब भर्ती की प्रक्रिया बच्चों रहने वाली है वो एक पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहेगी और इसके लिए एक बोर्ड जो है वो बनाया गया है। अगर मैं बात करूं बच्चों केरला की, तो केरला आपको पता होना चाहिए भारत की एक सदर्न स्टेट है। सदर्न मतलब दक्षिणी स्टेट है, दक्षिणी राज्य है। और यहाँ की राजधानी जो बच्चों वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है जी। और अगर हम बात करें केरल के सीएम की, तो केरल में इस समय सीएम जो है वो वर्तमान में पिनाराई विजयन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके बीच, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? Who has recently been approved by the Reserve Bank of India as the chairman of Kotak Mahindra Bank? आपको पता होगा आरबीआई बैंक के द्वारा भारतीय बैंकों के चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक कोटक बैंक महिंद्रा बैंक है उसके अध्यक्ष की रूप में मंजूरी दी है एक व्यक्ति के नाम को, वो नाम है CS राजन का। बैंक द्वारा एक नियामक फाइलिंग के अनुसार CS राजन को 1 जनवरी 2024 से अध्यक्ष पद ग्रहण करेंगे। मतलब आपको कहने का भाव ये मैं कह रहा हूं कि 1 जनवरी 2024 जो नया साल आने वाला है उस 2024 से CS राजन जो है ये व्यक्ति कोटक महिंद्रा बैंक में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार जो है वो संभालेंगे और वह निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश आप्टे का स्थान लेंगे। इस समय वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं, प्रेजेंट टाइम में कोटक महिंद्रा बैंक के जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं वो है प्रकाश आप्टे। और आने वाले बढ़ने वाले नए समय में, नए साल में CS राजन जी, जिनका कार्यकाल अगर मैं बात करूं प्रकाश आप्टे जी का कार्यकाल बताऊं तो 31 दिसंबर की रात को खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी 2024 से जो है नए कोटक महिंद्रा के अध्यक्ष के रूप में CS राजन जी कार्यभार संभालेंगे। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके बीच, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लीपर वर्जन ऑफ हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन? तो बच्चों इसका सही आंसर रहने वाला है अमृत भारत एक्सप्रेस। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण को अमृत भारत एक्सप्रेस कहा जाता है और अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो किया जाएगा। 30 दिसंबर याद रखना, 30 दिसंबर से यह उद्घाटन होने वाला है यूपी में, अयोध्या से, राम भूमि जिसे आप कह सकते हो, इस जगह से जो है इसका जो मतलब अनावरण है वो किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस किस चीज का? दैट वाज द स्लीपर वर्जन ऑफ हाई स्पीड वंदे मातरम ट्रेन। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके बीच, हाल ही में किस संगठन ने भारत का क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली पब्लिश्ड द रिपोर्ट इंडियाज क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023? तो बच्चों इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, काइन स्विच। जिस संगठन ने हाल ही में भारत का क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है वो है काइन स्विच। काइन स्विच के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट का नाम है भारत का क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023। यह रिपोर्ट उनकी वार्षिक निवेशक रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के रूप में कार्य करती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली भारत में क्रिप्टो निवेश अपनाने में अग्रणी है, उसके बाद बेंगलोर और मुंबई है। मतलब कहने का भाव ये है कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस भारतीय शहर या किस भारतीय राज्य के द्वारा सबसे ज्यादा क्रिप्टो निवेश जो है वो किया जा रहा है। तो वो सबसे पहले नंबर पे आता है दिल्ली, एंड दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पे आता है बच्चों बेंगलोर, बेंगलुरु जिसे आप बोलते हो। बेंगलुरु के बाद थर्ड नंबर पे आपका मुंबई का स्थान है इस रिपोर्ट में। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न आपके बीच, हाल ही में किस देश ने लॉग
मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? Which country recently successfully launched the Long March 11 carrier rocket into space? तो बच्चों इसका सही आंसर रहने वाला है चाइना। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की स्पेस एजेंसी आपको पता होगा क्या है? सीएसए, जिसको आप बोलते हो चाइना की स्पेस एजेंसी जो है, और इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 11 करियर रॉकेट। यह प्रशिक्षण चीन के दक्षिणी गुआंगडोंग प्रांत में स्थित यांगजियांग के तट से दूर पानी में किया गया और रॉकेट 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले गया जो आरंभिक योजना के अनुसार कक्षा में स्थापित हो गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार उपग्रहों को मुख्य रूप से अंतरिक्ष विज्ञान और प्रयोगों के संचालन के लिए तैनात किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उद्यम लॉन्ग मार्च वाहक रॉकेट श्रृंखला के 503वें मिशन को चिन्हित करेगा। 503वां मिशन है बच्चों ये, और जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में चीन के व्यापक विकास की पुष्टि भी करवाएगा। इसी साथ बच्चों जापान की भी मैंने आपको बताया, जैक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। यूएसए की बात करें तो नासा, और अगर अपने भारत की बात करें तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और अगर रशिया की बात करें तो रोसकोसमोस। बार बार 3-4 करंट अफेयर के टॉपिक्स में ये चीजें बता चुका हूँ आपको। अब आपके मतलब जो शब्द ये हैं ये मुंह पे आ जाने चाहिए अब तो। चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके बीच, अगले वर्ष मार्च तक केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? What target has the government set to obtain digital life certificate from central government prisoner pensions by March next year? तो इसका सही आंसर बच्चों बी रहेगा। 50 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। 50 लाख डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स। सरकार ने मार्च 2024 तक केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों द्वारा 50 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का लक्ष्य रखा है। अगर इस संशोधित दृष्टिकोण के अनुसार 80 वर्ष से अधिक के सुपर वरिष्ठ पेंशन भोगियों को प्राथमिकता जो दी जाएगी। जो प्राइमरी बात रहने वाली है बच्चों, जो 80 साल से ऊपर हमारे देश के बुजुर्ग हैं उन पे ज्यादा करके प्राथमिक रूप से जो है दृष्टिकोण दिया जाएगा। मतलब इनको हम बोल सकते हैं कि ये सुपर वरिष्ठ पेंशन भोगी हैं। ठीक है, और चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपके बीच, हाल ही में नाम बदलने के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का क्या नाम होगा? What is the new name of अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन आफ्टर रिसेंट नेम चेंज? तो इसका सही नाम बच्चों रहने वाला ऑप्शन सी, अयोध्या धाम स्टेशन। अब नाम जो बदल के है अयोध्या धाम स्टेशन हो जाएगा। हाल ही में बदले गए नाम के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल के, पहले क्या था? अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन था, अब नाम होगा अयोध्या धाम स्टेशन। यह नामकरण 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले हो रहा है। आपको पता होना चाहिए 22 जनवरी 2024 में बच्चों एक कार्यक्रम, एक समारोह होने वाला है जिसको हम बोलेंगे रामलला प्राण, जो कि एक प्रतिष्ठा समारोह है, मंदिर की प्रतिष्ठा का समारोह है। इससे पहले ये बना दिया जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन, जो नाम मतलब स्टेशन का बदल के रखने वाले, इससे पहले ये हो जाएगा। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। नए टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू टेनिस बॉल 10 क्रिकेट टूर्नामेंट? तो बच्चों इसका सही आंसर रहेगा ISPL, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। ISPL, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का नया टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह लीग अनोखी है क्योंकि इसका आयोजन स्टेडियम के अंदर किया जाएगा। ISPL का उद्घाटन संस्करण 2 मार्च से 9 मार्च के बीच मुंबई में निर्धारित है। कुल 6 टीमें जो है इसमें हिस्सा लेने वाली है। हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया और श्रीनगर। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सूर्या को इस लीग में चेन्नई टीम का मालिक घोषित किया गया है। टूर्नामेंट में 19 उच्च तीव्रता वाले मैच होंगे। 19 मैच टोटल होने वाले हैं इस टूर्नामेंट के अंतर्गत। चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपके बीच, हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन हुआ है? तो बच्चों मंडला पूजा का आयोजन जो है वो केरला में हुआ। बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। सबरीमाला मंदिर के प्रति केरल के लोगों में गहरी आस्था है, इसलिए पूरे साल सैकड़ों लोग मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शनों के लिए आते हैं। यह मंदिर करीब 800 साल पुराना माना जाता है। भगवान अयप्पा के दर्शनों के लिए देश और विदेश से पूरे साल भर श्रद्धालु आते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, लेकिन अंतिम प्रश्न आने से पहले आपके बीच में एक प्रश्न बात कहना चाहूंगा। आपको पता होगा SCA के द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है, योद्धा बैच 1.0, जो कि डेडिकेट हो रहा है बच्चों पटवारी और पुलिस के लिए, और जिसमें हम आपके साथ बात कर रहे हैं लैंग्वेजेस पे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और चाहे रीजनिंग हो,
चाहे बच्चों का सबसे दुखदायी सब्जेक्ट मैथ्स ही क्यों ना हो, और लास्ट वन जीके। सभी विषयों पे बात की जा रही है। हमारे सभी जो एक्सपर्ट टीचर हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट के, उनके द्वारा ये लेक्चर्स जो हैं प्रोवाइड आपको करवाए जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जरूर इस बैच को ज्वाइन करें और मतलब लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये काफी लाभकारी जो है आपके लिए सिद्ध होने वाले हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिल रहे हैं एससीए की तरफ से, तो जरूर देखें। मैं चाहूंगा कि आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को देखें, ताकि जो आपने सपना देखा हुआ है वो जल्द से जल्द आपका सपना साकार हो सके। और इस योद्धा बैच के द्वारा आप जरूर अपने मतलब सपनों को जो है वो साकार कर पाओगे। चलते 10वें प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न आपके बीच। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहां प्रारंभ हुई है? वेयर हैज द फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस बीन स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश रिसेंटली? तो बच्चों इसका सही आंसर रहने वाला है आगरा और मथुरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगरा से मथुरा में ये होगा। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है। यह सेवा आगरा से मथुरा के बीच शुरू की गई है। इस हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा होने वाला है। और अगर मैं यहीं की राजधानी बताऊं आपको यूपी के, तो यूपी की राजधानी आप सभी को पता है, लखनऊ। ठीक है जी। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल पुनः मिलेंगे आपके साथ करंट अफेयर के टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।